हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बाय प्रीति। तो आपको आज मेरा थंबनेल देखकर तो समझ में आ ही गया होगा कि हम कहाँ आज क्या बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको सभी को पता है कि कोलैबोरेशन क्या होता है। पहले तो ये जान लीजिए कि कोलैबोरेशन मिलना मतलब किसको मिल सकता है। उन सभी को कोलैबोरेशन मिल सकता है जिनके कि फॉलोअर्स एकदम कम है, 50 से भी कम फॉलोअर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर कम है। ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि आपको 50 सब्सक्राइबर मतलब आपको फॉलोअर्स ज़्यादा हों कि सब्सक्राइबर ज़्यादा हो, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है। बस आपको कोलैबोरेशन मिलने के जो प्रकार है वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर आपके फॉलोअर्स कम हैं तो आपको किस टाइप के कोलैबोरेशन मिलेंगे, अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो आपको किस टाइप के कोलैबोरेशन मिलेंगे। बस इसी में अंतर होता है और कुछ नहीं। आपको कोलैबोरेशन पाने के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको सही तरीके से अप्रोच करना होता है और सही जगह अप्रोच करना होता है और वेट करना होता है, पेशेंस रखना होता है। आपको सही समय आने पे कोलैबोरेशन ज़रूर मिलेगा। तो ब्रांड के पास में जब भी आप अप्रोच करते हैं या फिर उनको पिचअप करते हैं तो आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर कोई मैसेज करते हैं या फिर कोई किसी भी तरीके से आप अगर अप्रोच करते हैं या फिर आईडी में मैसेज करते हैं, जैसे भी करते हैं या फिर फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आपको उसके रिप्लाई आने का वेट करना होता है। तो उस आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं और जब रिप्लाई आता है उसके बीच के समय में क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको शायद नहीं पता होगा। वही आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि आप हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, इतने दिन हो गए, इतने समय हो गए, ब्रांड ने हमें कोलैबोरेट नहीं किया, हम गलत फॉर्म तो नहीं भरे हैं, क्या है, ये सब आपके दिमाग में आने लगता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार ही अच्छा अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, सही जगह फिलअप कीजिए और अच्छे तरीके से फिलअप कीजिए। आपको इसके लिए जानना ज़रूरी है कि कौन सा ब्रांड सही है, कि कौन सा फ्रॉड है, क्या है, इसमें भी आपको साथ में धोखा हो सकता है। तो आपको इसको जानना ज़रूरी है कि आपको काम किसके साथ करना है और कौन आपको सही काम करा रहा है और सही उसका पे आउट कर रहा है, जो भी आपको उसकी कीमत दे रहा है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको उसके लिए आपको इस फील्ड में आना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और कुछ टाइम तक काम करना पड़ेगा। अब कुछ टाइम तक ये सब काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा ब्रांड के साथ काम करना है और कौन सा ब्रांड के साथ काम नहीं करना है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब स्टार्टिंग में हम आते हैं इस फील्ड में तो हमको किसी का कुछ पता नहीं होता कि हमको काम कैसे करना है, किसके साथ करना है, क्या करना है, ये सब हमको पता नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम इस फील्ड में आ जाते हैं उसके बाद हमको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हमको किसके साथ क्या काम करना है। तो स्टार्टिंग आप अगर आपके कम फॉलोअर्स हैं तब भी आप कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन आपके स्टार्टिंग फॉलोअर्स कम हैं तो आपके किस टाइप के कोलैबोरेशन मिलेंगे, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। आप एक बार उसको जाके चेक करिएगा और देखिएगा पूरा, है ना। आगे बेसिकली आपको सबको पता होगा कि कोलैबोरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक बार्टर कोलैबोरेशन होता है और एक पेड कोलैबोरेशन होता है। बार्टर कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि ब्रांड के साथ में आपको कोलैबोरेशन होगा आपका, तो ब्रांड आपको प्रोडक्ट भेजेगा और उस प्रोडक्ट के एवज में आप उनको कुछ रील बना के दोगे या फिर कंटेंट दोगे या फिर स्टोरी या फिर जो भी वो उनका डिमांड होगा वो आप दोगे। तो उसके बदले में ब्रांड जो प्रोडक्ट भेजेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए गिफ्ट के जैसा होगा। वैसे ही पेड कोलैबोरेशन होता है, जिसमें ब्रांड कुछ प्रोडक्ट आपको भेजता है, साथ ही साथ आपको कुछ कमर्शियल जो आपका चार्जेस होते हैं वो भी वो पे करता है, जिसके लिए आप जो मेहनत करते हैं उनके कंटेंट बनाने में या फिर रील बनाने में या फिर जो भी उनका क्वेरी होता है, जो भी उनकी डिमांड होती है उसको कंप्लीट करने में। तो इसके लिए वो पे आउट करते हैं, आपको कुछ पैसे आपको देते हैं, चार्ज करते हैं आप उनको कमर्शियल। तो ये होता है पेड कोलैबोरेशन। इसमें आपका डिपेंड करता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपका पेज किस टाइप का पेज है, आप क्या नीश है आपकी पेज की, ये सब आपका डिपेंड करता है कि आपको पेड कोलैबोरेशन में कितने पैसे मिलेंगे, कितने आपको चार्ज करना होगा, ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो आप तो समझ गए कि पेड कोलैबोरेशन क्या होता है और बार्टर कोलैबोरेशन क्या होता है। तो अब आपको समझना चाहिए कि मैं असली में बताने वाली हूँ कि स्टार्टिंग में हम सभी पेड कोलैबोरेशन करते हैं। तो क्या होता है, पेड कोलैबोरेशन करने के साथ साथ हम बहुत सारे ऐसे ब्रांड को पिच करते हैं, उनको ईमेल के थ्रू या फिर उनको मैसेज करते हैं या फिर उनको कुछ फॉर्म फिलअप करके हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पहुँचा देते हैं, जितनी भी उनको चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा देते हैं। इसके बाद ब्रांड क्या करता है,
उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद वो उन पे एक-एक करके उनको चेक करता है और देखता है कि कौन ऐसा बंदा है या बंदी है या जो हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिनकी नीड्स है जो या फिर जिनका प्रोफाइल सही है, जो हमसे मैच करता है। ये देखने के बाद ही वो आपको आगे से आके मैसेज करते हैं या फिर आपके यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट आ जाता है। तो उसके बाद डायरेक्टली प्रोडक्ट आने के बाद में आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा और आपको उसकी ब्रीफ़ दिया जाएगा और उस पे आपको किस तरीके की रील बनानी है या फिर किस तरीके का कंटेंट रेडी करना है, ये सब आपको बताया जाएगा। उस तरीके से आप उनका कंटेंट बनाओगे और उनकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी डिमांड होगा वो कंप्लीट करोगे, तब जाके फिर ये कोलैबोरेशन कंप्लीट होता है। तो ये तो हो गया, ब्रांड ने आपको प्रोडक्ट डायरेक्टली भेज दिया। कुछ-कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो ब्रांड अपना प्रोडक्ट भेजते हैं, साथ ही साथ आपको बताते हैं कि हम इतने दिन के अंदर इतना आपका कमर्शियल जो भी चार्ज होगा, हम पे आउट कर देंगे। तो वो इस तरीके का पेड कोलैबोरेशन होता है। तो इस बीच में ब्रांड बहुत सारे प्रोसीजर करता है, वो सब चेक करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, आपका नीड्स क्या है, आपकी जो एक्टिविटी है वो कैसी है, आप किस तरीके का रील बनाते हैं, ये सारी चीज़ें वो चेक करता है कि आपके प्रोफाइल में किस टाइप की एक्टिविटी हो रही हैं, कि उनको किस टाइप का चाहिए। तो अगर उनको सूटेबल होता है तो फिर वो आपके साथ में कोलैबोरेट करते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर होती हैं। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो घबराएं नहीं, फॉर्म भरते जाएँ। जितने भी फॉर्म होते हैं उसमें सही-सही आप अपनी जितनी भी जानकारी है वो भरें और अच्छे से भरें, ताकि और जब भी आपको पहले से ब्रांड के पास सारी आपकी इन्फॉर्मेशन तो चली गई, नंबर्स चले गए, सारी इन्फॉर्मेशन चली गई। उसके बाद जब भी आपको आगे से ब्रांड मैसेज करता है तो उस पे आपको देखना होगा कि ये सही में जो सामने से मैसेज आया वो सही है या फ्रॉड है, क्या ये आपको चेक करना होगा। उसके बाद ही आपको कोलैबोरेट करना है। उनकी क्या डिमांड है, आपको अगर जमता है तो आपको करना है। कोई-कोई ब्रांड ऐसा होता है कि जितने वो पे आउट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनकी डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उस तरीके के जब रूल्स होते हैं तो आप उससे मना भी कर सकते हैं या फिर आपको जमता है तो आप कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है, इसमें आपको मेनली ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका प्रोफाइल कैसा है। आपका प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि मेंशन होना चाहिए। आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल तो एक अच्छा मेंटेन होना चाहिए, जिसमें कि आप आपकी नीड्स क्या है, आपके अकाउंट डिटेल, आपके ईमेल्स और आपकी सोशल मीडिया के लिंक्स, ये सब आपका उसमें होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका जो उस प्रोफाइल है उस पेज में जो कंटेंट है उस टाइप के होने चाहिए जिसको देख के ब्रांड को लगे कि हाँ, इनके साथ हम काम कर सकते हैं, ये हमारे लिए बेटर कंटेंट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्रोफाइल को भी रेडी करके रखना चाहिए। जब आप ऐसा प्रोफाइल बना के रखते हैं अपने इंस्टाग्राम में, तभी आपको ब्रांड आगे से आके पहले से अप्रोच करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में कम फॉलोअर हैं तभी आपको ब्रांड आके अप्रोच कर ले। इसके लिए आपको कुछ दिन अपने से ही मेहनत करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बार्टर कोलैबोरेशन, प्री बार्टर कोलैबोरेशन होते हैं, ये सब लेने होंगे और अच्छे-अच्छे एस्थेटिक से फ़ोटो खींचने होंगे, अच्छे-अच्छे रील्स बनाने होंगे, अच्छे-अच्छे एडिटिंग करने होंगे, तभी जाके आपका प्रोफाइल अच्छा बन पाएगा और एक समय के बाद आपका प्रोफाइल इतना अच्छा बन जाएगा कि किसी भी ब्रांड के लिए आप फॉर्म भरे हैं तो वो एक बार देखते ही आपको सेलेक्ट कर लेगा। धीरे-धीरे अच्छे-अच्छे टॉप ब्रांड के साथ में आपको जैसे फॉक्सटेल है, डॉट एंड की है, नायका से जैसे वो आता है ना, स्विस ब्यूटी है, ये सब आप ब्रांड के साथ में काम करेंगे ना तो धीरे-धीरे आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होने लगेगा। तो आपको अभी स्टार्टिंग है, आप जिनके कम फॉलोअर्स हैं या फिर जिन्होंने अभी स्टार्टिंग में ही कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म फिलअप करते जाइए, अच्छे से करिए, सही तरीके से करिए और सही जगह पे करिए, तो धीरे-धीरे आपको ज़रूर से ज़रूर उनका आंसर आता जाएगा। अभी तक मैंने भी बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए हैं। कुछ फॉर्म्स का रिप्लाई मेरे को आ चुका है और बहुत सारे मैंने प्री बार्टर कोलैबोरेशन कर चुके हैं। तो धीरे-धीरे मैं भी पेड कोलैबोरेशन के लिए एकदम रेडी हो गई हूँ। 1-2 तो मैंने कर भी लिए हैं, फिर भी मेरा जितना ज़्यादा करूँ उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आते जाता है। तो मैं धीरे-धीरे इस चीज़ के लिए रेडी होते जा रही हूँ, तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करते जा रही हूँ। तो आप लोग भी पेशेंस रखिएगा जैसे मैंने रखा है और धीरे-धीरे आप लोगों को भी अच्छे-अच्छे पेड कोलैबोरेशन मिलने लगेंगे। तो
जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा है, जो देख रहे हैं, अगर उनको पेड कोलैबोरेशन मिलना स्टार्ट हो गया है तो मुझे कमेंट डाउन करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको पेड कोलैबोरेशन मिलना स्टार्ट हुए हैं कि नहीं और कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। तो मैं इसके बाद अगले वीडियो में बताऊँगी कि आप कहाँ कहाँ किन किन ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हैं। मैं एक ऐसा वीडियो भी लेके आऊँगी जिसमें आप लोगों को बताऊँगी कि आप कौन कौन से ब्रांड को पिच कर सकते हैं और आपको ये फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को नॉलेज दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आप लोगों के नॉलेज का हो या फिर आप लोगों के लिए बेनिफिट हो, इसमें यूज़फुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे भी सपोर्ट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से थोड़ा मोटिवेशन आता है यार दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।